नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय गौतम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की अपनी यूट्यूब क्लासेस A2O क्लासेस में। मुख्यतः हम आपको पढ़ाते आए हैं हाई स्कूल की जो भी क्लासें जितनी भी क्लासें तो वो जितनी भी क्लासें रही हों एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ही मैं कराता आ रहा हूँ आज। और आज हमने एक टॉपिक आपके लिए चूज किया है जो है बेलन, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और इसी टॉपिक पे आपको हम पहले बताएंगे सूत्र कैसे निकलते हैं, दूसरी बात फिर हम आपको सवाल भी कराएंगे, ठीक है। तो बेलन बेसिकली होता क्या है? देखो, बेलन जो होता है वो दो ऐसे वृत्त सतहों से बंद होता है। एक वक्र पृष्ठ जो दो वृत्त सतहों से बंद हो उसे हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बेलन की परिभाषा के लिए हम अगर जानना चाहें तो ये मार्कर क्या है? ये भी एक बेलन है, ठीक है। या फिर एक हम सिलेंडर देखें या एक रोलर देखें, रोलर जो किसी चीज का भी रोलर हो सकता है, जैसे मान लो ईंट जो मतलब रोड को बनाता है रोलर, रोड रोलर भी हम देखें तो वो भी कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का होता है। तो वो भी हम इस एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लें तो ये हो गया मार्कर, ठीक है, रोलर, बेलन। बेलन जो हम घर में जिससे रोटियां बनती हैं, ठीक है, जो हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं उस बेलन की बात है यहाँ पे। बेलन तो बाकी सिलेंडर तो होता ही है। दूसरा गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर, ईटीसी इत्यादि और अनेकों चीजें हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम आपको दिखाएं, देखो ये जो ये डिब्बा है, ये एक पेंट का डिब्बा है, ठीक है, ये भी एक सेम बेलन के प्रकार का है, ठीक है। इसके दोनों तरफ सतहें कैसी हैं? वृत्ताकार में है। कैसी है? वृत्ताकार की सतह है। और ये वक्र पृष्ठ जो है इसका जो ऊपरी सतह है इसकी वक्र पृष्ठ है, वक्र सतह है मतलब गोल, घुमावदार। और ये देखो इसका वृत्ताकार, इसकी जो सतह है ये वृत्ताकार है, ठीक है, ऊपरी सतह। तो इसे हम रख देते हैं, ठीक है। ये बनता कैसे और इसका हम सूत्र कैसे निकालें, और इस बॉक्स का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कोई मटेरियल, अगर मान लो ये पेंट का डिब्बा है तो इस डिब्बे में पेंट पहले कितनी भरी थी, ठीक है, इस डिब्बे में पेंट पहले कितनी भरी थी, उसकी मात्रा कितनी थी। दूसरी बात, अगर हम इसकी रंगाई करें पेंट की तो कितना इसमें कलर लगेगा, या फिर इसका एरिया कितना है, या आयतन कितना है, इसमें पानी भरे तो कितना बन सकता है, या इसका एरिया कितना है, ठीक है, वो हम निकालेंगे। इसके हम एरिया दो प्रकार से निकालते हैं। देखो देखो, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, दो प्रकार से निकालते हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। अगर ये सतह छोड़ दें और ये सतह छोड़ दें तो इसका जो एरिया है वो उसे हम क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहें कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम इसकी बात पूरे की बात करें, इन दोनों सतहों को भी मिला लें तो उसे हम क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं, इसकी हम बात करते हैं। जैसे बेलन एक होता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। एक मिनट थोड़े रुकिए। देखो बेलन का आप चित्र देखें, कुछ इस प्रकार बनेगा। ये तो उसके पृष्ठ हैं और ये दो फलक हैं, इसके वृत्ताकार में फलक होंगे, ठीक है। ऐसे फलक होंगे, वृत्ताकार में दो सतहें होंगी इसकी, ठीक है। और इन सतहों का सेंटर बीच में होगा, ठीक है। एक मिनट, इन सतहों का सेंटर जो है वृत्ताकार जो सतह हैं उनका सेंटर कहाँ पे होगा? बिल्कुल मध्य में होगा, ये, ठीक है। इसकी जो सेंटर की लंबाई है और इनकी जो लंबाई है ये बराबर होगी। इसे हम क्या कहेंगे? ऊंचाई कहते हैं h, ठीक है, ऊंचाई कहते हैं
एच होगी। और इस एरिया को हम कहते हैं ये क्या कहते हैं, 2πr, क्योंकि ये एक व्रत है। 2πr क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि ये एक व्रत है, ठीक है। व्रत कैसे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया एक बॉक्स है जो हमने बेलन की तरह लिया था, उसका ये वाला हिस्सा कैसा है, ये वाला हिस्सा व्रत है। और इसकी अगर हम परिधि देखें तो कितनी होगी, 2πr होगी, ठीक है। कितनी होगी, 2πr परिधि होगी। और इसी की परिधि जो है हम बात करते हैं यहाँ पर, इसी की परिधि तो कितनी होगी, इसकी परिधि 2πr, इसकी ये परिधि है, ठीक है। कितनी होगी, 2πr। और ये ऊंचाई जो है हमने h मान ली। तो हम अब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीन चीजें निकालेंगे, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन, ठीक है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा है वॉल्यूम आयतन। ये तीनों हम निकालेंगे। अच्छा, निकालेंगे कैसे, अब देखो, इसे हम यहां से बीच से काट लेते हैं, इस बॉक्स को मान लो यहां से काट लिया और हमने खोल लिया बॉक्स को, ठीक है। ये अभी हम ऊपर से सतह को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, नगण्य मान लेते हैं दोनों सतह, ये व्रत की ऊपर वाली सतह और व्रत की नीचे वाली सतह को हटा देते हैं दोनों, ठीक है। जैसे ये सतह हमने हटा दी, ठीक है, ये सतह हटा दी, दोनों सतह अलग कर दी, ठीक है। ये सतह निकाल के हमने अलग कर दी। उसके बाद बचा कितना बॉक्स, ये खुला हुआ, ठीक है। ऊपर की सतह इसकी अलग है, पहले इसमें क्या थी, सतह थी, बेलन में इसमें सतह थी, अब इसमें सतह नहीं है, और हमने इसे यहाँ से कट कर दिया और खोल लिया। तो कट करने पर और खोलने पर कैसा होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसे हम थोड़ा हटा ही देते हैं अभी। जब हम इस बेलन को खोलेंगे, इस सिलेंडर को बीच से कट करके और खोलेंगे, ऊपरी सतह हमने हटा दी और हमने जब इसे खोला तो कुछ इस प्रकार बनेगा, मतलब ये 2πr था, तो ये नीचे वाली सतह कितनी है, 2πr, 2πr बनेगी, और ये वाली सतह भी 2πr होगी। तो ऊपर और नीचे कितनी थी, 2πr, वृत्त की परिधि जो थी 2πr थी, तो परिधि तो 2πr रहेगी। ये हमने कितनी मानी थी, h, ये h, ठीक है। ये हमने आयत की चौड़ाई मान ली और ये आयत की लंबाई हो गई। जैसे मान लो एक हम आपको बेसिकली अगर करके दिखाएं, देखो जैसे हमने ये कागज ले लिया, अगर हम इससे सिलेंडर बनाएं, ठीक है, तो हमने अगर मान लिया ये 2πr, ये परिधि है इसकी, ठीक है, और ये ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई मतलब ये अभी हमने एक पृष्ठ लिया है, इससे हम बेलन बनाएंगे, इससे हम खोखला बेलन बनाएंगे, खोखला बेलन, ठीक है। तो ये हमने मान ली पर, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। अगर हमने इसे कर दिया, अब बेलन की शेप दे दी हमने, इसे क्या दे दी, बेलन की शेप दे दी, ठीक है। अब ये शेप किसकी होगी, बेलन की एक शेप हो गई। अब ये वाली जो है ये कितनी रहेगी, ये क्या बदल जाएगी, 2πr ही रहेगी, ठीक है। और ये ऊंचाई h ही रहेगी, तो ये बेलन बन गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ या फिर आयतन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें आयतन, हमें इसका जो है आयत बन गया ये, तो ठीक है। हमने जब इसे कट किया और पूरा खोला तो क्या बन गया, आयत। अब हमें आयत का पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। इसमें लंबाई हमें कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 2πr, 2πr चौड़ाई दी गई है h। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, क्या होगा, इससे हमें क्या निकला, वक्र पृष्ठ निकला, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अगर हम कहें, वक्र पृष्ठ कहें तो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ जो निकला कितना निकला, 2πr इंटू h। हमने इस आयत का
लंबाई और इस आयत की चौड़ाई को गुणा किया तो इस आयत का वक्र पृष्ठ निकला। और हमने शेप बिल्कुल बराबर रहने दी थी, ठीक है, एरिया तो नहीं बदला, शेप हमने चेंज कर दी मात्र, जो शेप है, जो आकार है उसका, वो हमने चेंज कर दिया, लेकिन एरिया तो वही रहा ना। अगर हम इसको दोनों को मोड़ दें तो एरिया वही रहेगा, ठीक है। तो हमने वापस ऐसा कर दिया, तो इसका जो टोटल वक्र पृष्ठ है कितना निकला, 2 पाई आर, 2 पाई आर निकला, ठीक है। सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता हो गया, कितना है, 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ पे एच और लिख दे, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो हमें सी ए से पता चल गया। अब आप बिल्कुल, आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत निकाल लेंगे कि इसको खोला, ये 2 पाई आर है, परिधि है, और ये ऊंचाई एच है, दोनों का गुणा किया तो क्या निकला है, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। कितना निकला, 2 पाई आर इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होगा, देखो, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये वृत्त नीचे वाला और ऊपर वाला वृत्त, ठीक है, दो वृत्त हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा, तो 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 का गुणा करते हैं, आधार का क्षेत्रफल। तो हमने क्या कर दिया, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल कर दिया। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें क्या, सी एस ए कितना है, सी एस ए है 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 गुणा क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 2 और पाई आर स्क्वायर, 2 और पाई आर, यहाँ पे 2 और पाई आर है, यहाँ पे भी 2 और पाई आर है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर तो कॉमन होगा ही, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर इतना हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एच, ठीक है, तो हमने लिख दिया एच प्लस, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन आ गया, और क्या बचा, आर, आर पे स्क्वायर है तो केवल आर बचा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आया, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ठीक है, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ये क्या निकला, टोटल सरफेस एरिया किसका, एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकल आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम आयतन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखो आयतन के लिए एक सिंपल मेथड है, हम इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल से हम गुणा कर देंगे किसमें, ऊंचाई में, किसमें, ऊंचाई का, ऊंचाई में क्षेत्रफल का गुणा हम कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर इसका है और पाई आर स्क्वायर ऐसे, एक मान लो ये वृत्त है, वृत्त के ऊपर हम वृत्त, कई वृत्त की परतें हम लगाते गए, तो उसका आयतन कितना होगा, एक का क्षेत्रफल और आयतन बराबर होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आयतन इसका होता नहीं है, अगर हम इसे बढ़ाएं, इसमें परतें बढ़ाएं तो आयतन निकलेगा, ठीक है। वरना ये कैसी स्थिति है, यहाँ पे 2D और ये 3D, हमेशा एक 3D शेप होगी, उसी का जो है हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 2D शेप का वॉल्यूम नहीं निकलता है, तो ये 2D है, क्योंकि हम इसके दो दो मतलब दो विमीय ये क्या है, एक चित्र है, दो इसकी विमाएं हैं, तो ये इसकी परिधि है, दूसरी इसकी त्रिज्या है। या फिर हम ये देखें, वर्ग, वर्ग है तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई है, आयत है, अगर मान लो वर्ग से आयत बना दिया तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें हों तो उसे द्विविमीय स्थिति होगी, ठीक है। और इसमें परिधि होगी, ऊंचाई होगी और क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है, 3 विमाएं होंगी। कहने का मतलब यह है, दो विमीय और त्रिविमीय में कि दो, जिसकी विमाएं दो होंगी वो हमें पूरी पूरी देख सकते हैं हम एक तरफ, कहने का मतलब किसी चीज की दो विमाएं, जैसे मान लो ये कागज है,
अगर हम इसे देखना चाहें तो इसे हम पूरा देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर 3 डायमेंशन है तो अगर मान लो अगर हम इससे देखें इसे, तो हम इसकी आगे वाली शेप देख सकते हैं, लेकिन पीछे वाली हम नहीं देख सकते, ठीक है। कितनी विमाएं ज्यादा से ज्यादा इसकी देखी जा सकती हैं? 3, ठीक है। एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक बार में हम देख सकते हैं, मतलब पूरा इसे नहीं देख सकते। तो अगर हम इसकी बात करें व्रत की, तो व्रत के ऊपर हम कई व्रत रखेंगे तो क्या बनेगा, मतलब एक व्रत का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है, और हम कई व्रत रख दें, कितने व्रत रख दें, एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक कई व्रत हम रख दें तो क्या बनेगा, एक बेलन बन जाएगा। और उस बेलन का अगर हम आयतन निकालें तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। हमने कितनी ऊंचाई तक रखे हैं, तो एच ऊंचाई तक रखे हैं, तो इसका हम एच ऊंचाई का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कहीं पर आपको कमी महसूस हुई या फिर कहीं पे आपको इसमें गलती लग रही हो तो कमेंट करें, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, अगले पर, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है कि आपको उम्मीद है कि प्रश्न दिख रहा होगा। तो क्या है कि मैंने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। एक बगीचे के लिए मैन का एक बगीचा है जिसमें उसने सोचा कि पक्षियों को कुछ खिलाते हैं तो पीने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, पानी भी पिलाया जाए। तो उसने क्या किया, एक मतलब पिलाने के लिए और नहलाने के लिए क्या बनाया, स्नानागार बनाया, ठीक है। मैंने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। कैसा है, खोखले बेलन जैसा। ध्यान रखना ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जैसा क्वेश्चन में बताया जाए वैसा ही हमें सोचना है, ठीक है। बेलन का जो स्नानागार है उसका आकार कैसा है, एक खोखले बेलन जैसा, मतलब केवल वक्र पृष्ठ हमारे दिमाग में आना चाहिए, ना कि उसके दोनों पृष्ठ ऊपर वाले और नीचे वाले। हमें दोनों ऊपर और नीचे के पृष्ठ भूल जाने हैं, केवल वक्र पृष्ठ आना चाहिए। खोखला है तो ठीक है, खोखले बेलन की बात कर रहा है, इसलिए अगर मान लो ये वक्र पृष्ठ है तो हमें इसके चारों ओर का ध्यान रखना चाहिए, ना कि ये वाला, ये नीचे वाली सतह और ऊपर वाली, ये नहीं आएंगी दोनों खोखले बेलन में, ठीक है। तो खोखले बेलन जैसा एक, जिसके सिरे पर एक अर्धगोला बर्तन रखा है, जिसके सिरे पर एक क्या रखा है, अर्धगोला बर्तन रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो खोखला बेलन कैसा है, एक इस टाइप का खोखला बेलन है, ठीक है। ये बन गया खोखला बेलन, ठीक है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोला बर्तन रखा हुआ है। अब अर्धगोला कैसा होता है, एक गोला तो अगर हम बात करें तो गोला शेप में होगा अर्धगोला, मतलब आधा कटा हुआ, तो आधा काट दें हम यहां से अर्धगोला, ठीक है, ये हो गया अर्धगोला, ठीक है, मतलब आधा गोला, जैसे एक कटोरा, एक गोल अर्धगोले के शेप का एक कटोरा उसने रख दिया, ठीक है। तो ये जो है हमने कटोरा है तो कहां पर रखा, कटोरी या कटोरा कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कहां पे रखा हमने, इसके ऊपर वाले सिरे पर हमने रख दिया, एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन रखा है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 1.45 मीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, अगर हम बात करें ऊंचाई की, h बराबर तो कितनी है, 1.45 मीटर। ध्यान रखना किसमें बात कर रहा है, मीटर में, ठीक है, किसमें बात कर रहा है, मीटर में। उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। उस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब कहोगे सर इसमें ऊपर और नीचे के दो जो है पृष्ठ है ही नहीं, सतह इसमें है ही नहीं, तो हम संपूर्ण पृष्ठ किसका निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ बाबू वो होता है अगर कर्व्ड सरफेस एरिया के अलावा ऊपर नीचे कुछ भी जुड़ा है तो हम उसका संपूर्ण पृष्ठ ही निकालेंगे। तो देखो इसमें आधा जो है अर्धगोला जुड़ गया है, तो इसका हमें क्या निकालना चाहिए, एरिया हमें इसका भी पूछा जाएगा, इसका भी हम उसमें एरिया जोड़ देंगे, किसमें, खोखले बेलन का जो हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें हम जोड़ देंगे क्या, इस अर्धगोले का जो एरिया होगा वो क्षेत्रफल होगा वो, ठीक है। तो ऐसे में क्या हम निकालेंगे, क्या
सबसे पहले CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें एक चीज और दी है, उसकी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना दिया है, अगर हम बात करें तो उसकी त्रिज्या बराबर 30 सेंटीमीटर, आर बराबर कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या है वो एक बेलन की और उस पर रखी हुई दो सतहें हो, मतलब वृत्त हो या फिर अर्धगोला हो, उनकी बराबर होती है। त्रिज्या हमेशा कॉमन होती है, ध्यान रखना, त्रिज्या कैसी होगी, कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी। अब देखो, अब हमें क्या, सबसे पहले क्या, हमें पता है कि जो ऊंचाई है, जो h है वो 1.5 मीटर है और ये सेंटीमीटर में दी हुई, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर बना लेंगे। तो r बराबर कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। आप लिख लें गिवन r बराबर 30 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और h बराबर कितनी दी है, h बराबर दी है 1.45 मीटर। और हम मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम 100 का गुणा करते हैं। जब इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे, सेंटीमीटर में। तो 100 का गुणा करेंगे, ये दशमलव यहां से हट जाएगा, 145 सेंटीमीटर आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 145 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका निकल के, ऊंचाई निकल जाएगी। अब हमें निकालना है TSA। अब आपको पता होना चाहिए TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का एरिया, अर्धगोले का एरिया। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर कितना होगा, ये वाली जो ये वाली परिधि है 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल हमें याद नहीं है तो ध्यान रखना, अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल गलत, गोले का होगा अलग। ठीक है, बाद में अगली हम क्लास में बताएंगे। देखो 2 पाई आर इंटू एच। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो एक गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोले का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि गोले का जो होता है क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम उसमें आधा कर देंगे, मतलब 2 का भाग देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि सूत्र तो हमें सेम मिलेगा, TSA वाला, मतलब बेलन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सेम सूत्र हमें मिल गया। अब सर आपने तो बताया था कि ये अभी है नहीं, फिर भी ये पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली सतह बेलन की होती है और ऊपर वाली सतह वो किसके बराबर होती है, एक अर्धगोले के बराबर होती है, एक अर्धगोले के बराबर होती है। मतलब 2 पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र हुआ, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ, ठीक है। हालांकि अर्धगोला ये कैसा है, खाली है। अगर अर्धगोला भरा हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसमें मान और निकल आएगा हमारा आंसर। तो 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7
7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, इंटू एच, एच कितना है 145 प्लस 30, आर का मान 30। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे, तो 2 गुणा 22 गुणा 30 गुणा 145 और 30 175 बटे 7। अब जब हम इसे गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा, गुणा करके अब 7 का भाग देंगे तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल निकलता है वो किसमें निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कहने का मतलब है इकाई स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इकाई क्या है, सेंटीमीटर हमारी, और स्क्वायर हमने लगा दिया क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकाला है, इसका एरिया निकाल लिया हमने टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये वाला और इसका अर्धगोले का एरिया हमने कवर कर लिया, ठीक है। अगर हम इस हमारा आंसर इसमें ना पूछे, अगर मान लो मीटर स्क्वायर में पूछे तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे, किसका भाग देंगे 1000, सॉरी 10,000 का भाग देंगे, क्योंकि जो मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 का भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अंक दोगुने हो जाते हैं, तो दोगुने 4 अंक का हम भाग 4 जीरो का भाग देंगे तब 10,000 का, तो 3.3 मीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका क्या आएगा बाबू, ये क्षेत्रफल आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया लिख लें यहाँ पे, बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना निकला 3.3 मीटर स्क्वायर, कितना निकला 3.3 मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए इसमें आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो आपको समझाया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने एक अगले सवाल पर। देखो वैसे ये बेसिक नहीं है, ये सवाल जो है परीक्षा में आपकी आ सकता है, ठीक है। तो इसे कृपया करके ध्यान से अच्छे से पढ़ ले, और ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सवाल तो बल्कि इतना ही है, ठीक है। ये तो हमें गिवन दिया है, ये दिया हुआ है और इतना सवाल है, मात्र ये सूत्र है और ये सवाल है, ठीक है। हमें इतना पता होना चाहिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन है यहाँ पे, वो अपनी गुणा करके और भाग 7 का दे दे वो निकल आएगा, ठीक है। और बाकी इतना हमने सवाल कठिन क्यों लिया, क्योंकि हम अभी केवल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ले रहे हैं, सरल सवाल नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने ये सवाल उठाया ताकि आपके जो एग्जाम में आए हम वही सवाल आपको करा सकें। वैसे तो हम अभी सादा बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकलवाते, सबसे पहले बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाते, उसके बाद बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकलवाते, उसके बाद बेलन का आयतन निकलवाते और तीनों आपको बताते। फिर ये जो मॉडर्न सवाल मतलब उसमें थोड़ा ऑपरेशन करके, जैसे ऊपर एक शंकु रख दिया या फिर एक अर्धगोला रख दिया, ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम में आ सकते हैं बेलन सवाल हम वही बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने एक अगले सवाल पर। देखो क्या है, अगला सवाल ये है कि एक दवा का एक कैप्सूल है और वो उसका आकार कैसा है, एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दवा का कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर कैसा लगा हुआ है कि एक अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे अभी हम आपको चित्र देखो बना के दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का है, ये एक बेलन हो गया, कुछ ज्यादा बड़ा कैप्सूल है ना, शायद ही आप खा ना पाओ कैप्सूल। ये कैप्सूल है, सबसे पहले वो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो हम एक एक अर्धगोला लगाई देते हैं दोनों सिरों पर। अर्धगोला कुछ छोटा हमने कर दिया और इस प्रकार से अर्धगोला बनाएंगे कि अर्धगोला वाकई मालूम पड़े अर्धगोला है, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिए, दो अर्धगोले
पे स्थापित कर दिए एक बेलन पे, ठीक है। एक बेलन हमने लिया जिसपे 2 अर्धगोले लगा दिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मतलब 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, इसकी पूरे की लंबाई हमें कितनी बताइए? 14 बताइए। यहां से लेके, मतलब ये वाली, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। इस सिरे से लेके और इस सिरे तक जो लंबाई है वो कितनी है? 14 है, 14 मिलीमीटर है। लंबाई देखी कैप्सूल की वो कितनी है? 14 है। 14 ठीक है, मिलीमीटर है। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है और उसका व्यास 5 है। और उसका व्यास कितना है? व्यास मतलब डी, व्यास बोले तो डी जो है वो कितना है? 5 है। कितना है? 5 मतलब ये जो 5 है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी है? 5 है। अब देखो, जो अर्धगोले स्थापित हुए हैं उनका व्यास या उनकी त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की दोनों चीजें सेम होंगी। व्यास ले तो भी सेम होगा और अर्धगोले की जो है त्रिज्या ले तो भी सेम होगा। अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया था, ठीक है। अब देखो, हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो हम लिख लें। तो गिवन डी बराबर दिया है और हमें निकालनी है त्रिज्या। डी बराबर 5 दिया है, तो सूत्र में हम क्या यूज करेंगे? त्रिज्या यूज करेंगे। तो त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है डी अपॉन 2, मतलब 5/2, मतलब 2.5 ठीक है। ये हमने निकाली कितनी? 2.5 एच बराबर हमें कितनी दी है? 14 एच बराबर 14 दी है, ठीक है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, एक बेलन, सबसे पहले हमें खोखले बेलन का, हमें इस बेलन का क्या निकालना है? कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन अगर हम केवल बेलन देखें तो बेलन का हमें क्या निकालना है? केवल यहां से लेके और यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक हमें क्या निकालना है? केवल इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, प्लस हमें 2 अर्धगोलों का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना है उसमें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कुल मिलाकर निकाल सकते हैं। तो हम टोटल सरफेस एरिया अगर देखें तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का, ठीक है, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गोलों का, सॉरी 2 अर्धगोलों का, ठीक है, 2 अर्धगोलों का 2 अर्धगोलों का एरिया या क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 गुणे अर्धगोलों का क्षेत्रफल कितना होता है? एक अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल। एक अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। और हमें 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 पाई r स्क्वायर। अगर 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। एक अर्धगोले का इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया एक अर्धगोले का, और हम ये 2 का गुणा कर दिया, और ये तो हमें बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया पता है। तो टोटल अगर हम देखें तो 2 पाई r h प्लस 2 दूनी ये 2 और ये 2, तो 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहां से लेंगे कॉमन। कॉमन क्या मिल जाएगा? देखो, तो 2 पाई r यहां से कॉमन मिल जाएगा, तो 2 पाई r और यहाँ पे क्या बचेगा? h
प्लस यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे r बचेगा। इतना हमें कोष्टक में अंदर बचेगा और इतना उभयनिष्ठ मिल जाएगा। अब हम इसमें क्या लगा लें, मान लगा दें, ठीक है। तो मान लगाएंगे, देखो 2 गुणा 22/7, पाई का मान तो 22/7 सेम रहेगा हर जगह, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर आर का मान है। अब कोष्टक वाला हम लगा लें, तो कोष्टक में हाइट कितनी दी है 14 mm, तो 14 mm प्लस 2 इंटू आर, 2 गुणे 2.5, तो 2 इंटू 2.5 आर का मान ये है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे नहीं है, 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 2.5, कोष्टक में कितना है 14 है, प्लस 2 का गुणा 2.5 से करेंगे तो 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 2 गुणे 22/7, एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरीके से सवाल कहीं पे दिक्कत ना हो, पूरी तरीके से समझ आ जाए। 22/7 गुणा है, गुणा कितना है 2.5 यानी 2.5, और कोष्टक में कितना हो जाएगा 14 और 5, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 14 और 5, एक मिनट एक मिनट, सबसे बड़ी गलती जो हमने सवाल में एक कर दी है वो ये है कि हमने इसका बेलन का जो है हाइट नहीं निकाली, बेलन की हाइट ये यहाँ तक होगी, गड़बड़ करती है भाई, गड़बड़ करती है। देखो बेलन की हाइट इधर से 2.5 कम होगी, 2.5 इधर से कम हो जाएगी और 2.5 इधर से कम हो जाएगी, तो हाइट बराबर यहाँ पे देखो हाइट बराबर हम निकाल लेंगे, एच बराबर ये नहीं है, ये हमें दिया है पूरे कैप्सूल का, कैप्सूल की हाइट अभी कर देते हैं सही, ठीक है, कैप्सूल की हाइट, कैप्सूल की हाइट दी है, अब हमें केवल बेलन की निकालनी है, तो बेलन की हमें 14 में से कितनी जाएगी, 14 में से हम घटा देंगे, देखो 2.5 इधर का घट जाएगा, इसका त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्याएं घट जाएंगी, तो 2.5 और 2.5 दो तरफ होगा तो 5 घट जाएगा, और बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 9 mm, ठीक है, तो 9 mm बचेगा, और यहाँ पे कितना लगेगा, h की जगह पे 9 mm लग जाएगा, h की जगह पे क्या लग जाएगा 9 mm, यहाँ पे भी 9 लगेगा, तो 9 mm लग जाएगा, माफ करना ये गलती होगी, ठीक है, आपने भी शायद ध्यान दिया हो, और यहाँ पे क्या आएगा 9 और 5 14, ठीक है, कितना आ जाएगा 14, और 7 से 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा, कितना बचेगा 2 और गुणे 44, 44 आ जाएगा, गुणे 2.5 गुणे 2, मतलब 2.5 गुणा 2, तो 44 गुणा 2.5 का 2 में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 का गुणा 44 में होगा तो आएगा 220 mm²। देखो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, हो गया ना, ये आपका सवाल हो गया। वहां पे एक मिस्टेक हो गई थी, आप अपने सवाल को अगर कर रहे हो तो दोबारा जो है कर सकते हैं। देखो अगर आपको समझ में आया तो हम बता दें, देखो सबसे पहले ये 14 mm जो लंबाई दी है एक पूरे कैप्सूल की दी है, पूरे कैप्सूल की यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो दी है, इस छोर से और इस छोर तक हमने 14 mm बताई थी। हमें क्या कैप्सूल की लंबाई निकाल मतलब बेलन की निकालनी है, तो बेलन की हमें यहाँ पे सी से निकालना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बेलन की निकालना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी भी एक लेंथ होगी अर्धगोले की, अर्धगोले की भी कुछ हाइट होगी, तो कितनी होगी 2.5, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है 2.5 है और इसकी भी 2.5 है, तो दोनों तरफ से हम कम कर देंगे 2.5, त्रिज्या यहाँ पे हमने निकाली 2.5 निकली, एक तरफ से 2.5 कम हुई और दूसरी तरफ से भी 2.5 कम हुई, मतलब 2.5 एक तरफ से 2.5 एक तरफ से, तो कितनी टोटल कम हो गई 5, किसमें से 14 में से 5 कम हुई, तो 9 mm आई, और 9 का हमने मान h की जगह पे रख दिया, तो आंसर आया 220 mm, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा और इसे आप कर सकते हैं। और इसे ध्यान रखिए, ये सवाल वो सवाल हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये एग्जाम में आपके बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आने की बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, आप इन्हें ध्यान रखिए इन सवालों को। और ये 6 नंबर के सवाल हैं, अगर आपने एक चीज़ मिस कर दी तो आपके 6 नंबर बिल्कुल आपको जो है जो प्रायिकता है वो कम हो जाएगी एक तरीके से, आपको एग्जाम में आपको ये सवाल करने की। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए खुशियाँ बांटते रहिए, आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में।